एक कविता कृष्णा जी की शेयर कर रहा हूँ। गुरु के ऊपर जो भी उन्होंने कई सारी बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें लिखी हैं। लिखा है, एक बुद्ध का होना या एक गुरु का होना है परम विश्राम से उठी परम गति, अतीत और भविष्य को तिरोहित कर गई परम नियति। उनके होने से अंधेरे में डूबती उतराती इबारत से टूटकर गिरते हैं कुछ हर्फ रोशनी के फलक पर, जहां से शुरू हो जाती है एक अंतहीन प्रक्रिया, रहस्य की कंदरा में उतरते चले जाने की और लगातार अचंभित होते चले जाने की। गुरु का जो वे ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर है, इस कविता में बहुत ही खूबसूरत ढंग से आया है। एक बुद्ध का होना या एक गुरु का होना परम विश्राम से उठी परम गति, यानी कि टोटल रिलैक्सेशन, टोटल स्टिलनेस है, और वहाँ से एक परम गति, एब्सोल्यूट मोमेंट, विश्राम से गति उठी। यानी कि गति का फीवर नहीं है, बुखार नहीं है कि हमको जाके एवरेस्ट पे झंडा गाड़ देना है। गुरु विश्राम में है और उस विश्राम से उठती है उसकी गति, यानी कि सृजन की एक अंतहीन धारा, अतीत और भविष्य को तिरोहित कर गई परम नियति। गुरु के होने में न अतीत न भविष्य, परम नियति, अल्टीमेट डेस्टिनी। अल्टीमेट डेस्टिनी क्या होती है? दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, ये जो वर्तमान का शाश्वत क्षण है, ये गुरु तो उसी में है, उसको तुम हमेशा वहीं पाओगे। अतीत और भविष्य वहां नहीं मिलेगा। यानी कि गुरु के पास अपना भविष्य ना तलाशे, भविष्य है नहीं वहां, और उसके पास तो तुम्हारा भी भविष्य और अतीत तिरोहित हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। उनके होने से, यानी कि गुरु के होने से, बुद्ध के होने से अंधेरे में डूबती उतराती इबारत से टूटकर गिरते हैं कुछ हर्फ। अंधेरे में, यानी कि जो ये संसार है, संसार की जो ये लीला है, ये माया है या ज्ञान है, इसमें डूबती है, उतराती है द्वैत की जो लीला। इबारत कहते हैं एक सेंटेंस या वाक्यों का एक समूह, वो एक इबारत सी है, यानी कि वो कहानियाँ हैं जो तैर रही हैं, डूब रही हैं, कभी ऊपर आ रही हैं। सारा जीवन का खेल ऐसा ही है। उससे टूटकर गिरते हैं कुछ हर्फ रोशनी के फलक पर, यानी कि कुछ शब्द उस कहानी से टूटते हैं और रोशनी के आयाम पर, रोशनी के पटल पर गिरते हैं अर्थात रोशन हो जाते। उन अंधेरे में डूबी कहानियों से कोई नई शब्दों की श्रृंखला पैदा होती है और एक रोशन कहानी पैदा होती है। वो कहानी जो रोशनी लाए, जहाँ से शुरू हो जाती है एक अंतहीन प्रक्रिया, रहस्य की कंदरा में उतरते चले जाने की, और वहाँ से ही एक प्रक्रिया आती है जब अंतहीन रहस्य, जीवन की जो मिस्ट्री है, जीवन की जो अननोएबल स्टेज है, उसमें प्रवेश करने की, जीते चले जाने की और लगातार अचंभित होते चले जाने की। अचंभित, विस्मित, जीवन अचंभित करता रहता है। कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि हमें चौंकाता है। वही जीवन का होना है, तो वो घटता है। गुरु के साथ तुम जीवन के हर क्षण में अचंभित होते हो, विस्मित होते हो। कितना खूबसूरत है, तुमने सोचा नहीं था कितना खूबसूरत होगा। ये साधारण सा क्षण कितना अलौकिक है, अद्भुत। ये सारी बात इसमें लिखी गई। गुरु का पूरा वे ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर बड़े सरल शब्दों में था।